क्या एक टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर फिटनेस गोल्स पूरे कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम, दिन भर पढ़ाने के बाद आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? मेरा जवाब सीधा है, योग और अनुशासन। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक टीचर की जॉब के साथ मैं अपनी फिटनेस को मैनेज करती हूँ। और आज मेरे साथ हैं मेरे हॉस्टल के ऊर्जावान छात्राएं। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ठंडी का मौसम है और कुहासा इतना ज़्यादा है कि चारों तरफ बस सफ़ेद सफ़ेद जो पानी की बूंदें होती हैं कुहासे में वही दिख रही हैं। और जो बच्चियां हैं स्कूल की, हॉस्टल की, वे एक्सरसाइज कर रही हैं। और साथ में इन छात्राओं का प्यारा सा मुस्कान इस वीडियो में चार चांद लगा दे रहा है। दोस्तों, मैं बीच बीच में उन छात्राओं का नाम भी लेना चाहूँगी, क्योंकि वे छात्राएं इस वीडियो को अगर देखें तो उन्हें लगे कि हाँ, उनकी मैम उनका नाम याद रखती हैं। ये दोस्तों, सबसे पहला नाम उस प्यारी सी नन्ही मुन्नी बच्ची का लेना चाहूँगी जो पढ़ने में बहुत तेज और मेरे साथ रहती, और उसका बाल का कटिंग जो है APJ अब्दुल कलाम के जैसा। उसका नाम है मधुबाला। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं योग और फिटनेस की। हॉस्टल की सुबह थोड़ी अलग होती है। यहाँ नींद से ज़्यादा सपनों का शोर होता है। मैंने तय किया कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, इन बच्चों को शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाना है। देखिए कैसे हम सब मिलकर सूर्य नमस्कार से दिन की शुरुआत कर रहे हैं। हल्का मजाक हम लोग आपस में कर रहे हैं, जिससे हंसी ठिठोली बनी रहे और मन तरोताजा हो जाए और नींद भी खुल जाए। देखिए हंस रही है ये बच्ची। कुछ छात्राएं अभी भी अपनी नींद में है, लेकिन योग का जादू ही ऐसा है कि एक बार स्ट्रेचिंग शुरू हुई तो आलस गायब। योग हमें सिखाता है धैर्य, जो एक स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों, सही है ना दोस्तों? देखिए कैसे मैं हाथ वाला एक्सरसाइज कर रही हूँ और हाथों को ऐसे गोल गोल घुमाकर पीछे घसक रही हूँ। देखिए हाथ मेरे सट रहे थे छात्राओं के बीच में और मैंने पीछे खुद को कर लिया। ये दोस्तों, अब दूसरी छात्रा का नाम लिया जाए। दोस्तों, वो पढ़ने में भी अच्छी है, थोड़ी गंभीर है और शेरो शायरी में तो उसका जवाब नहीं, बहुत ही प्यारी है। और ख़ास बात तो यह है दोस्तों कि मेरा मोबाइल उसी के पास है और वो इस वीडियो में आ ही नहीं पाई अभी तक। तो चलिए उसका नाम ही ले लिया जाए, शायद आगे वो किसी को मोबाइल दे और वीडियो में आ जाए। तो उसका नाम है दोस्तों गुड़िया। देख रहे हैं दोस्तों, हॉस्टल में सिर्फ एक काम नहीं रहता, बहुत सारे काम रहते हैं। तो सुबह का वक्त है और किसकी सफाई की बारी है, उसका नाम लिया जा रहा है और उसको
उसका काम सौंपा जा रहा है, जिससे कुछ छात्राएं अपने काम को पूरा करने के लिए योगा वगैरह ना करके अपनी जिम्मेवारी की तरफ चले जा रहे हैं और अपने काम को पूरा करेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपको ये एक्सरसाइज वाला वीडियो कैसा लगा पूरा देखकर हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप खुद ही इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितनी सारी छात्राएं उपस्थित हैं योगा और एक्सरसाइज करने के लिए, मगर आप पूरी छात्राओं को नहीं देख पाए अभी तक, क्योंकि इस पूरे हॉस्टल की 25% छात्राएं अपनी सुबह की जो काम होती हैं उसे निपटाने के लिए हॉस्टल के अंदर ही रहकर अपने कार्य को पूर्ण कर रही हैं। तो उन सभी के लिए भी उन्हें शाबाशी जरूर देना चाहिए, क्योंकि वे सफाई करेंगे तभी तो स्वच्छ विद्यालय में सारे विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों, एक विद्यार्थी मुझे देख रही है, वो और कोई नहीं, वो एक है होनहार छात्रा जो कि मंत्री पद भी संभाल रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं और मेरे साथ मेरे बगल में योगा भी कर रही है। तो चलिए तीसरी छात्रा का नाम ले ही लेती हूँ, तीखी उठ गई, और इसका नाम है मीना। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और विद्यार्थियों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए कमर का एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज तो लग रहा है दोस्तों कि एक डॉल यानी एक गुड़िया का नृत्य हो रहा है। क्यों, आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बतलाएं। ये दोस्तों, ये हो गई कुछ एक्सरसाइज की बातें। अब बातें करते हैं तालमेल और मस्ती की। सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, यहाँ हंसी मजाक भी चलता है। फिटनेस बोरिंग नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ ग्रुप एक्टिविटीज भी की, कुछ प्लैंक चैलेंजेस रखे। जब मैं इनके साथ ग्राउंड पर होती हूँ तो मैं सिर्फ इनकी टीचर नहीं, इनका मेंटर और दोस्त बन जाती हूँ। यही वो पल हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। हॉस्टल की लाइफ में घर की याद ना आए, इसलिए ये मस्ती बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप अपनी बिजी लाइफ में फिटनेस के लिए कितना समय निकालते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बतलाएं। और हाँ, याद रखें दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो आपको और आप हमारे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब चौथी छात्रा का नाम लिया जाए। तो चौथी छात्रा वह है दोस्तों जो दिखने में सिंपल, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यही है वो। इसका नाम है सुबह। दोस्तों, यह सिंपल रहना पसंद करती है और खेल और पढ़ाई में
खुद को आगे रखना पसंद करती है ना अच्छी बात है। दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं घर से दूर रहकर इतने दूर आकर हॉस्टल में अपना जीवन बिताना, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि यहाँ इतनी ज़्यादा छात्राएं हैं और इतनी ज़्यादा छात्राओं को पढ़ाना मेरे लिए एक चैलेंज से कम नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ की विद्यार्थी बहुत तेज़ दिमाग वाली है और कोई भी चीज़ अगर मैं एक बार बताऊं तो उनका दिमाग तुरंत कैच कर लेता है और बस क्या, वे सीख जाती हैं सरल, सिंपल और आसान तरीकों से। दोस्तों, मेरा उद्देश्य यह है, जीवन में दो चीज़ें सबसे कीमती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य है। अक्सर लोग जॉब की व्यस्तता में सेहत को भूल जाते हैं। एक शिक्षक होने के नाते मेरा फर्ज सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं, बल्कि इन बच्चों को जीवन जीने का सही तरीका सिखाना भी है। आज का दिन स्पेशल है। अब आप सोचिएगा आखिर ऐसी क्या बात है आज के दिन में। तो दोस्तों, क्योंकि आज पूरा हॉस्टल मेरे साथ पसीना बहा रहा है, क्यों, है ना मज़ेदार। ये दोस्तों, अब एक और छात्रा का नाम लिया जाए, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सरसाइज करवाने का श्रेय जो है उस खास विद्यार्थी को ही जाता है और उसका नाम है मीना। तो दोस्तों, उनके लिए भी आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक मेहनत वाला काम है। आवाज़ भी बुलंद होनी चाहिए और शारीरिक क्रिया भी सही होनी चाहिए, यानी स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे का जो बैकग्राउंड है पूरा का पूरा सफ़ेद दिख रहा है। इसका कारण आप जानते हैं दोस्तों, हम लोगों ने बहुत ही सुबह उठकर हॉस्टल के बाहर निकलकर और योगा और एक्सरसाइज करने का ठाना, और हॉस्टल की गलियों में अभी सन्नाटा ही था, लेकिन हम लोगों ने आकर हलचल मचा दी। और क्या, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ढेर सारे एक्सरसाइज और योगा करके हम लोगों ने अपना शरीर को तरोताज़ा किया। और तो और दोस्तों, शुरुआत में दोस्तों जब मैदान में हम सभी आए तो मैंने देखा कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके चेहरे सुस्त और थोड़ी सी और नींद लेने की उनके अंदर चेष्टा थी, लेकिन जैसे ही ताज़ी हवा फेफड़ों में गई सबकी नींद उड़ गई। योग सिर्फ शरीर नहीं, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, जो पढ़ाई के लिए रामबाण है। ये हो गई ना ज्ञान की बातें। तो हमारे चैनल में यही सब बातें होती हैं दोस्तों, कभी खुशी, कभी ज्ञान, कभी घूमना फिरना, कभी भक्ति और कभी गाना, कभी भक्ति गीत और भी बहुत सारी चीज़ें और भक्ति की चर्चाएं और इतने सारे फन वाले वीडियोस भी आपको हमारे चैनल में ज़रूर मिलेंगे। इसलिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक और प्यारी छात्रा के बारे में। दोस्तों, वो है बहुत लंबी और उम्र उसकी बहुत छोटी, यानी कम उम्र की। दोस्तों, वो पीछे लाइन में खड़ी है और उसका बाल बॉय कट है और उसने सूट पहन रखा है। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों, मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो वो है दोस्तों जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं सामने, उसका नाम है। आप सभी वेट कर रहे हैं ना दोस्तों? मुझे लग ही रहा था कि आप वेट कर रहे हैं। चलिए दिखला ही देती हूँ। चलिए अब देखते हैं उस बच्ची को। देखिए, पतली सी लंबी सी ये बच्ची जिसका नाम है सरवरी, यही है दोस्तों। है ना प्यारी सी, जो देखे चौंक जाए, आखिर कम उम्र में इतनी लंबी कैसी हो गई। ये दोस्तों, अब विद्यार्थियों के लिए 2 लाइन बोल ही देती हूँ, मेरा मन कह रहा है इसीलिए। योग भगाए रोग और पढ़ाई में बढ़ाए जोश। आपको कैसा लगा दोस्तों? हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं बच्चों के साथ एक शिक्षिका के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में ही एक्सरसाइज और योगा कर रही हूँ। कभी गिरती हूँ, फिर संभलती हूँ, कभी हंसी मजाक भी कर लेती हूँ, जिससे मेरा बॉडी भी यानी शरीर भी स्वस्थ रहता है और मेरा मानसिक तनाव भी ठीक रहता है। यानी मैं शारीरिक और मानसिक रूप से यानी दोनों रूपों से स्वस्थ रहने में सक्षम हूँ। अब बातें करते हैं पढ़ाई और मानसिक शांति के बारे में। मुझे अचानक याद आ गया तो मुझे लगा दोस्तों को भी इस बारे में बतलाया जाए। दोस्तों, एक्सरसाइज करने से पहले हम लोगों ने यानी मैं और वहाँ के छात्राएं, हम लोगों ने एक सर्कल टॉक यानी कि आपस में बातें करना एक जगह पे सब पहुंचकर, यानी एक बैठक की तरह। हॉस्टल लाइफ में एग्जाम का स्ट्रेस यानी परीक्षा का चिंता यानी मानसिक तनाव, घर की याद और करियर की चिंता, ये सब आम बातें हैं। मैंने उन्हें समझाया कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है, तो तनाव को कम करता है। फिट रहोगे तभी तो हिट पढ़ोगे। तो और क्या, सभी राजी हो गई एक्सरसाइज और योगा करने के लिए। और क्या, जो मन उदास थे इसको जानकर और खुशी से करने लगे। आप सभी देख रहे हैं ना दोस्तों, घास में बैठकर हम सभी योगा कर रहे हैं इस वीडियो में। आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? हमें ज़रूर बतलाएं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अब बातें करते हैं उस मीना की जो हमारे रूम में ही रहकर हमारा देखभाल भी करती और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती। और क्या, मंत्री पद भी संभालती और पढ़ाई भी करती। क्यों, है ना ये अच्छी अच्छी बातें हॉस्टल की विद्यार्थियों की। अब बातें करते हैं कुछ क्रिएटिव वर्कआउट के बारे में जो हॉस्टल में आम बात है। ये तो सभी हॉस्टलों में होता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं उस बारे में बात करना। हॉस्टल में हर सुविधा नहीं होती,
जो हॉस्टल में रहते हैं वे बखूबी जानते हैं इस बात को, पर यहाँ जुगाड़ होता है। हमने बाल्टियों को डंबल बनाया और सीढ़ियों को कार्डियो मशीन। फिटनेस के लिए महंगे जिम की नहीं, बस एक मजबूत इरादे की जरूरत है। बच्चों ने आज साबित कर दिया कि अगर ठान लो तो हॉस्टल का हर कोना जिम बन जाता है। ये सभी हरकतें मुझे हॉस्टल में मैंने बहुत बार देखी है दोस्तों। क्या आपने हॉस्टल में ये सारी हरकतें देखी हैं? अगर हाँ तो हमें अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी वो बातें जरूर कमेंट करके शेयर करें, ताकि और भी दोस्त उसे पढ़कर उस फन को, उस मस्ती को महसूस करें, उस पल को याद करें, उस बीते हुए पल को भी जी ले दोबारा, उन यादों में डूब जाए वो जो हॉस्टल में पढ़कर निकल चुके हैं। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें जरूर बतलाएं। दोस्तों हम सभी यहाँ 30 मिनट तक एक्सरसाइज और योगा करके पूरा शरीर को थका चुके, लेकिन हमारा मन बहुत खुश है। एक टीचर की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि उसके स्टूडेंट्स उसे फॉलो करें। आज हमने सिर्फ कैलोरीज नहीं जलाई, हमने यादें बनाई हैं। अगर आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो बहाने छोड़िए और अपनों के साथ फिट हो जाइए। कभी कभी सोचती हूँ दोस्तों कि जो पल मैं जी रही हूँ हॉस्टल में और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के बीच रह रही हूँ, हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, खेल रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, पता नहीं ये पल आगे जीवन में आएगा कि नहीं। इसलिए हर दोस्तों को मैं यह कहना चाहूँगी कि जिस उम्र में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस सही उम्र में उस चीज़ को, इंसान को ले लेना चाहिए या उस पल को जी लेना चाहिए, ताकि बाद में लोगों को अफसोस बिल्कुल ना हो कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, और अंत में उम्र बीत जाती है। अंगूठे को पकड़ने वाला योगासन देखिए कैसे कर रही हूँ मैं, और हंसी भी आ रही है क्योंकि किसी किसी के मूव्स ऐसे होते हैं कि वे लोगों को हंसी प्रदान कर देने वाली मूव्स या मूवमेंट होती है। ये एक और विद्यार्थी का नाम इस बीच ले ही लेती हूँ, और वो विद्यार्थी का जो विशेषता है वो बहुत सिंपल, सरल और बहुत धीरज रखने वाली, बहुत शांत स्वभाव की, और देखने में तो लगता है कि बहुत संस्कारी है, और बस उसका नाम ले ही लेती हूँ। उसका नाम है सोनी, जो कि मेरे रूम में रहकर ही पढ़ाई भी करती और मेरा ध्यान भी रखती। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ निष्कर्ष और प्रेरणा भरी बातें। पढ़ाई का बोझ तब तक भारी लगता है जब तक आपका शरीर साथ ना दे। याद रखिए, एक स्वस्थ दिमाग सिर्फ एक स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है। आज इन बच्चों के चेहरे की मुस्कान और ये पसीना मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है।
अब एक और विद्यार्थी का नाम लेने का बारी आ ही गया। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, बहुत चुलबुली है, नटखट है और बचपना तो उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है और उसका नाम है आशा। जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी अपनी बिजी लाइफ में बहाने बना रहे हैं तो रुकिए, अपनी सेहत के लिए 30 मिनट निकालिए। अगर ये छात्र और एक टीचर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। दोस्तों, हमको पता नहीं था कि योगा और एक्सरसाइज करना सिर्फ एक रस्म है, बल्कि हम लोगों के चेहरे को देखिए आप, हम लोग कितना खुश है इस योगा को करते हुए, है ना मज़ेदार। तो आज से ही शुरू कर दीजिए आप सभी योगा और एक्सरसाइज करने के लिए। थोड़ा ग्रुप में करेंगे तो ज़्यादा मन लगेगा, और अगर ग्रुप ना मिल पाए तो बस हमारा यह वीडियो ओपन कर दीजिए और आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। देखिए हम सभी कैसे हंस रहे हैं और साथ में योगा भी कर रहे हैं। फिर एक और विद्यार्थी का नाम ले लिया जाए और वो है सुषमा, जो पढ़ाई के साथ साथ और अतिरिक्त क्षेत्र में भी ज्ञान लेना पसंद करती है। और तो और उसे दोस्ती करना और नृत्य करना ये सभी भी बखूबी आता है। तो ये सभी भी बातें बहुत अच्छी होती है दोस्तों। आपको फ्रेंडशिप करना पसंद है कि नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। करो योग तो रहो निरोग। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये हमारे सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। दोस्तों, जब मैं हॉस्टल पहुंची थी तो मेरा पहला दिन बहुत ही उदासी भरा और एक मन में उत्साह भी था, लेकिन 1-2 सप्ताह मुझे घर की बहुत याद आई। मैं थोड़ी उदास रहती थी क्योंकि घर से बाहर रहकर कभी काम नहीं किया था, तो इतना तो बनता है। ये सभी तो आम बातें होती है हर मनुष्य के जीवन में। लेकिन जैसे ही मैं धीरे धीरे रहना सीख गई उन बच्चों के बीच, और वे बच्चियाँ इतनी अच्छी थी कि हमसे घुल मिल गई और इतनी अच्छी बॉन्डिंग हम लोगों के बीच हो गया कि वहाँ के और शिक्षक और शिक्षिका आखिर एक दिन बोल ही पड़े कि कौन यहाँ शिक्षिका है और कौन विद्यार्थी, ये तो देखने में पता ही नहीं चलता है। तो ये भी बहुत अच्छी बातें हैं दोस्तों, क्योंकि एक टीचर का विद्यार्थी के साथ घुलना मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ के विद्यार्थी इतने अच्छे हैं कि वे एक दूसरे को समझ पाने में बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, मेहनत तो हर काम में होता है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बिना दोस्तों की मदद के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आप हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोस अपने चैनल में अपलोड कर सकें और हमारे सारे वीडियोस आप पहले देख पाएँ। इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज भी किया और योगा भी बखूबी किया हम लोगों ने।
और साथ ही साथ जब योगा और एक्सरसाइज हम लोगों का पूरा हो गया तो बस और क्या, उसके बाद हम लोगों ने प्रार्थना की, जिस मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है और भारतीय संस्कृति की सबसे गहरी प्रार्थनाओं में से एक है। अब मंत्र और उसका अर्थ जानते हैं। अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतंगमया। ये दोस्तों अब सभी का एक एक करके अर्थ बतलाते हैं। पहला है अस्तु मा सद्गमया, अर्थ मुझे असत्य यानी अज्ञान से सत्य की ओर ले चलो। जैसे हम गलत पोस्चर छोड़कर सही योग सीखते हैं, वैसे ही जीवन में गलत रास्तों को छोड़कर सच्चाई पर चले। अब दूसरा लाइन, तमसो मा ज्योतिर्गमया, अर्थ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार मतलब आलस और निराशा, प्रकाश मतलब ज्ञान और फिटनेस। हॉस्टल के बंद कमरों के अंधेरे से निकलकर बाहर कसरत की रोशनी में आए। अब बात करते हैं तीसरी लाइन की, मृत्युर्मा अमृतं गमया, अर्थ मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अमरता का अर्थ है ऐसी विरासत छोड़ना कि लोग आपको याद रखें। अनुशासन ही इंसान को महान बनाता है। तो दोस्तों, यह हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी मेहनत की है और हमारा मेहनत सिर्फ हमारे दोस्तों के लिए ही होता है, क्योंकि हमारे दोस्त वीडियो को देखकर खुश होते हैं और हमें लगता है कि हमारी मेहनत जो है सफल हो पाए। और वीडियो को अंत करते करते कुछ और बच्चों का नाम मैं ले ही लेती हूँ और कुछ बच्चों का नाम नहीं ले पाऊँगी, तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं। तो कुछ विद्यार्थी का नाम जो है वो है ममता, नीलू, सोनी, कंचन, गिरजा, मोनीता, मोनिका और भी बहुत सारे। कितनों का मैं नाम लूँ दोस्तों, आप देख ही रहे वीडियो में कितनी सारी हैं छात्राएं। दोस्तों, मेरी मेहनत तभी सफल होंगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब फॉलो करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद।